हमेशा औरत की गलती नहीं होती है। औरत की जब ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हो तो उससे शादी क्यों करते हो? मेरा यही कहने का है कि मान के चलो औरत को पैसे चाहिए, तुम पैसे नहीं दे रहे हो, उसकी कुछ ख्वाहिशें हैं, उसने तुमसे शादी करी है और तुम उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करेगी? वो दूसरे मर्द के पास जाएगी, उसके साथ सोएगी, वो उसे पैसा देगा, उससे अपनी ज़रूरत पूरी करेगी। कई बार मैंने देखा है कि बीवी को लोग गलत कहते हैं, मारते पीटते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, समझे? और एक चीज़ और, इस चीज़ को ध्यान रखो, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखो, सबसे पहली चीज़, बीवी को खुश रखा करो, समझे? चाहे वो शारीरिक सुख हो या चाहे वो कोई भी ज़रूरत पूरी करो। नहीं करोगे तो कोई और करेगा। अगर आप अपनी बीवी को टाइम नहीं दोगे तो कोई और देगा। आप जब उसको बेड पे खुश नहीं कर पाओगे तो दूसरे के पास जाएगी, है ना? और आजकल के लौंडे तो हस्त मैथुन कर कर के शादी के लायक ही नहीं रहे, इसलिए बीवी चली जाती है दूसरे के पास। तो अगर तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारा छोटा है, या तुम ज़्यादा देर तक सेक्स नहीं कर पाते हो, या किसी भी तरह का दिक्कत है, तो बीवी तो दूसरे के पास जाएगी ही, इसमें तुम्हारी गलती है। और एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इतना ही नहीं, जैसे कि कई बार बीवी ने अपने पति को बचाया। एक बीवी ने अपने पति को बचाने के लिए सेक्स किया डॉक्टर के साथ। पति को पैरालिसिस हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि पैसे चाहिए, तो बीवी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन पति को बचाना था, तो उसने मजबूरी में डॉक्टर के साथ सेक्स किया पति को बचाने के लिए। तो पति को पता चला, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जैसा कोई नहीं हो सकता। हालांकि डॉक्टर की गलती थी, डॉक्टर पैसा दे देता, क्या ज़रूरत था किसी औरत का इज्जत लूटने का। लेकिन फिर भी डॉक्टर के साथ वो सो गई कि चलो मेरा पति बच जाए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहोगे कि औरत गलत है? नहीं, अपने पति को बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। सोचो, अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत जाए तो जाए, मेरा पति बच जाए। ये पत्नी का प्यार होता है, ये पत्नी होती है। लोग कहते हैं कि औरतें गलत होती है, ये वो, बहुत घटिया मानसिकता है जो लोग औरतों को गलत कहते हैं। मर्द गलत होता है, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है, समझे? या तो उससे शादी करने से पहले कामयाब हो जा, इतना बड़ा आदमी बन जा कि तू उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके। जब तुम ज़रूरत पूरी नहीं करते हो तभी तो दूसरे के पास जाती है। अगर मर्द अपनी औरत की सारी ज़रूरत पूरी करेगा तो दूसरे के पास जाएगी नहीं, है ना? तुम उसको जो चाहती है वो खरीद के दो, तुम उसको बेड पे अच्छे से खुश करो, ठीक है? तुम उसको हमेशा समय दो, टाइम दो उसको, बेड पे खुश करो। ये तुम्हारी बॉडी अच्छी खासी है, तुम दिखने में हैंडसम हो, तो क्यों जाएगी दूसरे के पास? अगर उसका पति हैंडसम है, उसका बॉडी अच्छा है, कमज़ोर नहीं है, शारीरिक रूप से मजबूत है, बेड पे खुश कर पा रहा है, तो दूसरे के पास क्यों जाएगी? जब उसे ये लगता है कि मेरा पति कमज़ोर है, मेरा पति सेक्स नहीं कर पाता ज़्यादा देर तक, या मेरा पति टाइम नहीं देता, मेरा पति मारता पीटता है, मुझे ध्यान नहीं रखता है, तभी वो दूसरे के पास जाती है। जब औरत को तुम टाइम नहीं देते, प्यार नहीं देते, तभी वो दूसरे के पास जाती है। तो इसमें मर्द की गलती है, समझे? मर्द अगर टाइम दे, समझे, प्यार करे, तो औरत नहीं बिगड़ेगी। उसको समय दे, उसको प्यार करे, उसको बेड पे खुश करे, उसकी ज़रूरतें पूरी करे, तो क्यों जाएगी दूसरे के पास? तुम जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, मजबूत रहो, शारीरिक मजबूती होनी चाहिए। कमज़ोर रहोगे तो जाएगी दूसरे के पास। मान के चलो तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ रहा है, तुम नहीं बचा पाओगे तो क्या करेगी? दूसरे के से पास नहीं जाएगी कि मेरा पति तो नामर्द है। ऐसा ही सावधान इंडिया में दिखाया था एक एपिसोड, कि देवर आकर के बचाता है अपने भाभी को और अपने भाई को। तो भाभी को लगता है कि मेरा देवर तो मेरे पति से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, फिर उसके साथ वो सेक्स कर लेती है। ये बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, तब औरत को लगता है कि चलो दूसरे से कर लेते हैं। और इस सब का कारण क्या है? हस्त मैथुन है, जो कि मर्द बचपन से करते रहे। तो इन चीज़ों को मत करो यार, शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, समझे? अगर तुम मजबूत रहोगे तो बीवी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बीवी उसी को छोड़ती है जो कमज़ोर होता है, इसलिए मजबूत बनो, समझे? मर्द बनो।